की प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की जो डिफिनेशन है वो क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज ए क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो उसे ही क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज नोन एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज ए क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या डिफिनेशन ये बोल सकते हैं at which temperature the vapor pressure of liquid is equal to the 1 atmospheric pressure is known as a क्या, elevation of boiling point, boiling point। तो क्या बोलना है, is known as a boiling point। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट है elevation of boiling point। तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि हम वोलाटाइल लिक्विड लेंगे, वोलाटाइल में हम क्या ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड जो है तो वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब नॉन वोलाटाइल लिक्विड ऐड करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो डिफिनेशन मैंने क्या बोला बॉइलिंग पॉइंट की, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो है, मतलब ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे ये इक्वल हो रहा है, ये सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर कब इक्वल हो रहा है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इस पॉइंट पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट करेंगे टीबी नॉट से, क्योंकि ये प्योर है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो सॉल्वेंट है इसमें हम ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो ये जो है इस पॉइंट पे, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम लोग डिनोट करेंगे टीबी से, और इनके बीच जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इसे ही बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसे किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टीबी से। फिर से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है, the vapor pressure of liquid is equal to the 1 atmospheric pressure at which temperature is known as क्या, boiling point। अब यहाँ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसे हम ये पीवी नॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये प्योर है। जब इस सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पे नहीं होगा, इससे ज्यादा पे होगा। क्यों ज्यादा पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है जो वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर, मतलब एलिवेशन, क्या बोलेंगे इसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपको टीबी दिख रहा है, टीबी नॉट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है जो प्योर वोलाटाइल था। जब इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किससे डिनोट करेंगे, टीबी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और इनके बीच जो डिफरेंस आपको दिख रहा है डेल्टा टीबी, ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम किसका है, टीबी का है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक फार्मूला है। फिर जो है ये बोला जाता है कि जो टीबी है, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलल्टी के। तो जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू कितना हो जाएगा, एम। तो यदि केबी की वैल्यू आपको निकालनी है, केबी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपान एम हो जाएगा। देखिए केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और इसे ही साथ में बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्लियोस्कोपिक क्या है, ये कांस्टेंट है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है ये केबी।
अब इसकी जो है यूनिट यदि आपको निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट क्या है, केल्विन है। मोलल्टी की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसे आप राइट कर सकते हैं केल्विन, ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और केजी मतलब केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब फार्मूला क्या बनेगा देखिए ध्यान से, मोलल्टी को हम लोग राइट करते हैं क्या, डेल्टा टीवी इक्वल टू, अब यहाँ पे केबी है, केबी लिखेंगे, मोलल्टी को राइट करते हैं W2 अपान क्या M2 इंटू क्या 1000 अपान W1। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं, M1 निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चन है 2023 का, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। देखिए राइट है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन फॉर ए सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा टीबी जो है आपको कैलकुलेट करना है। फिर देखिए राइट है, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2, 10 ग्राम जो है MgCl2 ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है MgCl2 नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये W2 है। फिर जो है 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितने में ऐड हो रहा है, W1 में 200 ग्राम। फिर आगे देखिए, एज्यूमिंग इज कंप्लीटली डिसोसिएट, और ये जो है कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे बांटा फैक्टर भी यूज होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो 10 ग्राम W2 हो गया, W1 जो है 200 ग्राम है, डेल्टा टीवी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीवी नॉट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब आप टीवी नॉट की वैल्यू देखेंगे तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है प्योर है तो वोलेटाइल है, तो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जो है हमें फार्मूला में पुट कर देना है। तो देखिए होता क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम, एम का मतलब मोलल्टी, W2 अपान M2 इंटू क्या 1000 अपान W1। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके पहले यहाँ पे देखिए आप MgCl2 गिवन है, ये देखिए MgCl2 है, MgCl2 है, तो इसे जब आयन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट है कि ये आयनाइज्ड हो जा रहा है, तो यहाँ बनेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या 2Cl निगेटिव आयन में, मतलब ये इक्वस हो जाएगा। तो कितने आयन है, 1 इसके हैं 2 इसके हैं, तो यहाँ पे ये भी राइट करना है कि I की वैल्यू मतलब बांटा फैक्टर 3 है, तो उसका भी 3 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, केबी की वैल्यू है कितना 0.5.2, W2 की वैल्यू है 10, M2 MgCl2 का M2 गिवन है वहां पे 95, तो 95 राइट करेंगे, 1000, W1 कितना है 200 है, डेल्टा टीवी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेल्टा टीवी हम इसको कैलकुलेट करें तो मिल जाएगा हमें, में हम I की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे I कर लेते हैं, यही I, तो इनटू कितना कर लेंगे 3, तो डेल्टा टीवी की जो वैल्यू आएगी 0.808 केल्विन आएगी, कितनी आएगी 0.808 केल्विन। तो ये डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई। अब जो है हम लोग इस फार्मूले में, जो ये फार्मूला गिवन है डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे कैलकुलेट करना है टीवी,
तो टीवी कैलकुलेट करने के लिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब टीवी इक्वल टू क्या, डेल्टा टीवी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीवी प्लस क्या, टीवी नॉट। टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस टीवी नॉट। अब डेल्टा टीवी की वैल्यू रख दीजिए, कितना आया है 0.808 केल्विन, और टीवी नॉट की वैल्यू आपको मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब केल्विन में 373 केल्विन। तो इसका सम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 373.808 केल्विन। ये होगा इसका करेक्ट आंसर।